हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम का एक कहानी पढ़ेंगे जो पाठ 9 है, क्यों जी मल और कैसे किस लिया। ये देखिए, बड़ी अच्छी कहानी है, क्यों जी मल और कैसे किस लिया। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये है, हमें एक पिक्चर दिख रही है जो ये गधा है, गधे के ऊपर देखिए कितना सारा सामान ले जा रहा है। चलिए खैर, हम लोग आगे इस कहानी को पढ़ते हैं। इनमें इनसे मिलिए, ये हैं क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। अच्छा, इनका नाम क्यों जी मल क्यों पड़ा। जैसे कोई आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में किसी का नाम है मुस्कान, किसी गर्ल का नाम है मुस्कान, तो क्या वो ज्यादा मुस्कुराती है? नहीं ना। तो ऐसे ही देखिए, इसमें ना एक है क्यों जी मल, लेकिन ये क्या करते हैं, बात बात पे क्यों क्यों पूछते हैं। जैसे आप पूछते हैं मम्मी ये कैसे हुआ, मम्मी ये क्यों हुआ, हमें बारिश हो रही तो क्यों हो रही है। आप लोग भी उनका मम्मी का सर खपाते ही होंगे। हाँ, भले ही आप से जवाब देते बने या नहीं, जैसे कि आपकी मम्मी जवाब दें या ना दें या वो नहीं दे पा रही, फिर भी आप पूछेंगे क्यों क्यों, क्यों नहीं जाना, क्यों खेलने नहीं जाना, क्यों मोबाइल नहीं देखना, क्यों ये ऐसा नहीं करना, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त। अच्छा वाह, एक दोस्त भी है उनकी, कैसे किस लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। आप लोग भी पूछते हो मम्मी कैसे हुआ, ये कैसे करना है, ये कैसे था, मम्मी आसमान में जो तारे हैं वो कैसे हैं। अरे भाई, तारे तो आपको भी दिख रहे हैं ना। अब मम्मी तो आपकी गई नहीं ना आसमान में तारे देखने कैसे हैं, फिर भी आप लोग पूछते हो कितना सारा। तो वैसे ही एक है कैसे किस लिया और एक है क्यों जी मल। भूले भटकते कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्या है, अगर दोनों एक साथ आपको मिल गए तो सोचिए आप क्यों का जवाब देंगे या कैसे का जवाब देंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। चलिए, कितनी अच्छी कहानी है आज हम लोगों को ये पढ़ने को मिली है। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। अब देखिए, इनको मिल गए गुरुजी, बेचारे गुरुजी, अब आई आफत गुरुजी की। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, अब क्यों क्यों क्यों। अब ये है, मान लीजिए क्यों जी मल, तो ये पूछ रहे हैं क्यों क्यों क्यों। गेहूं पिसवाने, तो क्या बोल रहे हैं गुरुजी, गेहूं पिसवाने जा रहा हूँ इसलिए बाजार। अब कैसे किस लिए मल कहाँ से चुप रह जाएंगे, इन्होंने बोला कैसे कैसे कैसे। बोले साइकिल पर। क्या कह रहे हैं गुरुजी, साइकिल पर जा रहा हूँ। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। किसने गाड़ी दे दी, शिवदास ने। अभी बता रहे हैं कि मैं निकला तो पैदल था, पर देखिए थैली भारी है ना इनकी गेहूं की। तो शिवदास कौन है, शिवदास मान लीजिए इनका कोई मित्र हो या फिर कोई और हो, गुरुजी हैं तो इनके शिक्षक, वो छात्र भी हो सकते हैं। तो फिर इनको बोल रहे हैं कि शिवदास ने मुझे अपनी गाड़ी दे दी। चलो, अब आगे क्या है। अच्छा, गेहूं पिसवाने, क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना। कैसे कैसे, अब पूछ रहे कैसे कैसे कैसे। चक्की में भाई। अब ये गुरुजी बोले चक्की में आटा। क्यों क्यों, अब पूछ रहे आटा क्यों क्यों चाहिए। अब भाई बताओ आटा किस लिए चाहिए, एक तो मेरे प्यारे बच्चों को भी पता होगा कि आटा रोटी खाने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी ये पूछ रहे हैं क्यों भैया, रोटी नहीं बनेगी। गुरुजी बोले क्या, रोटी नहीं बनेगी। रोटी, अब बोले कैसे कैसे बनेगी। रोटी कैसे कैसे बनेगी। अरे, आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। गुरुजी ने क्या बोला, आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे और आग पर फुलाएंगे, सानेंगे। अब वो पूछ रहा है सानेंगे क्यों क्यों क्यों। क्यों जीमल पूछ रहे हैं सानेंगे क्यों। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना। गुरुजी बोल रहे हैं जो, क्योंकि हम लोग देखे आपकी मम्मियाँ जो सानती है ना आटा, आप लोग देखना आटे में थोड़ा पानी डालती हैं, फिर उसको इस तरह से सानती हैं, फिर आग पर तपने से ये पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है, पीली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। हाँ देखिए देखिए,
ये खास ये बेल रही है, ये आटा सना हुआ रखा है, ये तवे पे पका रही, फिर ये तवे पे पलट पलट के फिर या नीचे आग में फुलाएंगे इसको। अब कह रहे हैं सानेंगे, कैसे कैसे सानेंगे, अब बोलो। तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे। क्या बोल रहे हैं गुरुजी? परात पर देखिए आटा निकालते हैं, फिर चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे। जैसे आप लोग ने अगर आटा सानती हुई मम्मी को नहीं देखा है तो आप लोग देखिएगा किचन में कैसे सानती है। अच्छे से सान लेंगे, समझे? अब गुरुजी ने बता दिया कैसे आटा सानेंगे। अच्छा, परात पर, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? अब फिर से बोले परात पर। अब भाई इनसे पूछिए, अगर परात पर नहीं सानेंगे, थाली में नहीं सानेंगे, परात मीन्स होता है बेटा थाली से थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए इसको परात बोलते हैं। तो अगर परात में नहीं सानेंगे तो क्या जमीन पर सानेंगे? हाँ, लेकिन वही है, उनकी पूछने की आदत है। गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। क्या बोले गुरुजी कि तुम लोगों का क्यों और कैसे जवाब देंगे तब तक क्या हो जाएगी, चक्की बंद ही हो जाएगी। बंद हो जाएगी, क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पे सवार फुर्र हो चुके थे। फुर्र मीन्स जल्दी से चले गए थे। चलिए, कहानी कैसी लगी, क्यों और कैसे, मैं भी पूछूंगी आपको, ये कहानी आपको कैसी कैसी लगी, क्यों क्यों लगी? चलिए, ये इसके हमारे जो कवि हैं वो हैं सुबीर शुक्ला। ये कहानी जो लिखी है, कवि नहीं सॉरी लेखक हैं। जो कविता होती है उसके हम कवि बोलते हैं, जो कहानी होती है उसके हम लेखक बोलते हैं। तो इसके लेखक हैं सुबीर शुक्ला जी। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पर। तुम्हारी समझ में आया? गुरुजी थैले में क्या लिए जा रहे थे? गुरुजी थैले में गेहूं पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। बहुत से बच्चे, मैं क्लासरूम में जब पूछती हूँ गुरुजी थैले में क्या लेके गए, तो बच्चे बोलते हैं गुरुजी थैले में आटा लेके गए। बेटा आटा थोड़ी पीसा जाएगा, गेहूं पीसा जाएगा, तो लेंगे गुरुजी थैले में गेहूं पिसवाने ले गए। क्यों जी मर और कैसे किसलियां से मिलने पर तुम दोनों के बीच वह क्यों भटकते रह जाओगे? क्यों, क्योंकि उनका क्यों 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 और कैसे कैसे प्रश्न ही खत्म नहीं होगा। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? क्योंकि थैली भारी थी, इसलिए शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अब इन प्रश्नों को कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। पहले प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे, गुरुजी थैले में गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे। क्यों जी मल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे? क्यों जी मल और कैसे केसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी खत्म ही नहीं होंगे। शिवदास ने अब गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी? क्योंकि शिवदास ने सोचा कि गुरुजी गेहूं की थैली इतनी दूर पैदल कैसे ले जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रोटी एक नाम अनेकी। आपको पता है रोटी को कई जगह पे अलग अलग नाम से बेटा पुकारा जाता है। जैसे रोटी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ नाम जैसे मुझे पता है, फुल्का, कॉमा लगाइए बीच में, फुल्का, चपाती और पराठा, 3 नाम मुझे पता थे। आप बताइए आपके यहाँ शायद कोई और नाम से बोला जाता हो। दूसरा प्रश्न है एक और हमारा, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? हमारे घर में आटा सानने को तो आटा गूंथना बोलते हैं, लेकिन इसमें तीसरे जो और भी है ना कि आटा मिलना, आटा, अगर आपके घर में वो बोलते हो तो आप वो लिख सकते हैं। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों घर के बड़े से पता करें कि क्या किसी और चीज की भी रोटी, जैसे गेहूं की रोटी बनती है तो क्या किसी और की भी बनती है? उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो अपनी कॉपी में चिपका दो। जैसे गुरुजी आटे की रोटी खाते थे, और किसकी बनती है? बाजरे की, मक्का की, ज्वार की, जौ की, चना की रोटी बनती है। ठीक है, हमारा ये प्रश्न हो गया। हमने लिखा इसमें आटा गूंथना। अगला है गुरुजी कौन से आटे का, हाँ ये भी हमारा हो गया। अब है हमारा रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे नहीं, पहले हम क्या करेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सही क्रम। पहले क्या होता है, गेहूं, यहाँ पे मैं क्या क्या आएगा मैं आपको बताती रही हूँ।
पहला आएगा ये, गेहूं को पिसवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आटे को सानेंगे, ये वाला आएगा, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। तीसरे नंबर पर आएगा चकले पर बेलेंगे, फिर तवे पर पकाएंगे, ये वाला तवे पर पकाएंगे, फिर आग पर फुलाएंगे, ये यहाँ से, फिर गरम गरम खाएंगे। इस तरह से पहला नंबर जो है लिखा है वो पूरा यहाँ लिखिए, फिर कॉमा लगा के दूसरा नंबर लिखिए। इस तरह से आपको ये भरना है। चलिए नेक्स्ट है, गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती। ठीक है, ये आपको बेटा स्वयं करना है। अगर आप स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखवाने को मैं भी लिखवा सकती हूँ, मगर कुछ प्रश्न आप स्वयं लिखते हैं। आप, मैं बता देती हूँ, आप लेंगे कि सने हुए आटे में से थोड़ा आटा लेंगे, फिर उसमें कुछ सूखा आटा लगाएंगे, फिर चिकले बेलन से हल्के हाथ से उसे बेलेंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि पता करो। लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये मैं आपको अभी लिखवाती हूँ। चलिए देखिए, चाय बनाने के लिए सबसे पहले चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीली को उस पर रखते हैं। उस पानी की चाय की उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं। कुछ देर उबालने के बाद दूध और चीनी डालते हैं। उबल जाने पर छलनी से छान लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए पहले सब्जी छीलते व काटते हैं, काटने के बाद धोते हैं। गैस पर कढ़ाई रखते हैं गैस पर कढ़ाई रखते हैं। गरम तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, मसाला आदि सब डालते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर सब्जी अच्छी तरह से पक जाने तक उबालते हैं। ओके, दाल बनाने के लिए पहले दाल साफ करते हैं, धोते हैं, उसके बाद पतीले में पानी डालकर तथा आंच पर रखते हैं। पानी उबलने के बाद दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह गल जाए तो उसको गैस से उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर जीरा, प्याज, अन्य मसाले डालकर पकाकर कढ़ाई में छौंक लगाते हैं। इस तरह दाल पकाई जाती है। हलवा बनाने के लिए क्या करते हैं, कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं। अगर हम आटे का हलवा बनाएंगे तो आटा डालेंगे, सूजी का बनाएंगे तो सूजी डालेंगे। उसमें घी डालकर मंदी में होता है, स्लो, थोड़ी कम आंच पर गुलाबी होने तक भूनते हैं। फिर पानी डालकर धीरे धीरे हिलाते हैं। गाढ़ा होने तक चीनी डालते हैं और घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। लस्सी कैसे बनती है, पहले दही को किसी बर्तन में डालकर मथानी मतलब घूमताते हैं, जैसे कि किसी को रई होती है ना, उसमें गोल 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 करके करते हैं तो उसे बोलते हैं मथानी। फिर उसमें चीनी मिलाते हैं। इस तरह से लस्सी तैयार हो जाती है। चलिए, हो गए हमारे प्रश्न है। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, तो इन कामों के लिए हम कहाँ जाते हैं लिखना है। जैसे आटा खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, तो परचून या चक्की वाले की दुकान पे जाते हैं। पंचर बनवाने के लिए पंचर लगाने वाले की दुकान पे जाते हैं। दूध खरीदने के लिए मदर डेयरी पे जाते हैं या डीएमएसएस की दुकान पे जाते हैं। जूते की मरम्मत कराने के लिए मोची की दुकान पर जाते हैं। सुराही खरीदने के लिए कुम्हार की दुकान पर जाते हैं। कॉपी किताब खरीदने के लिए स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं। बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर या ब्यूटी पार्लर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कैसे बनेगी नीचे रसोई रोटी की, कैसे बनेगी रोटी। नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम में होता है। अच्छा, हमें कुछ दिया गया है। चलिए, कुछ सामान दिए हैं। देखिए, ये तो चकला है, इस पे हम रोटी बेलते हैं। ये चमेटा, इससे रोटी पकड़ती है। बेलन है, इससे भी बेली जाती है। ये कप प्लेट है, ये चाय पीने में काम आता है। तवा पे रोटी सेकी जाती है। ये है करछी, ये कढ़ाई, ये सब्जी बनाने में काम, पूड़ियाँ सेकने में काम आती है। अचार है, अचार का डिब्बा अचार रखने में काम आता है। तो हमें जो इसमें से सब, जिसमें रोटी का कोई काम नहीं होता बनने में, वो लिखना है। जैसे पहले हम लिख सकते हैं कप प्लेट, ये किस में आता है, चाय पीने में, तो हम लिख सकते हैं चाय पीने में इस्तेमाल होता है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा कढ़ाई, ये हमें दिख रही कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई किस में होता है, सब्जी बनाने में या पूड़ी तलने में, किस में हम लिख सकते हैं, सब्जी बनाने में। अचार,
अचार, अचार का डिब्बा। अचार का डिब्बा किस में काम आता है? अचार रखने में। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा हमारे 3 हो गए, और एक और कौन सा है जो हमें, लोटा, हाँ ये रहा लोटा। तो ये इसको हम बोलते हैं लोटा। लोटा किस में काम आता है? पानी पीने में। पानी पीने में। चलिए चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।